हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक विभागों में पहला भाग राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम दूसरे भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण प्री-कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो वो अरावली उसका आंसर होगा। या भारत में पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो वो अरावली पर्वतमाला है। और इसकी और भी अन्य विशेषताएं हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वह एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट का मतलब जो है कि अब जो पर्वतमाला बची है उसका अपर्दन और अनाच्छादन हो चुका है, और अपर्दित होकर जो भाग शेष बचा है उसको हम बोलेंगे अवशिष्ट पर्वतमाला। यह पर्वतमाला वलित पर्वतमाला भी है, यानी कि इस पर्वतमाला का निर्माण वलन के कारण हुआ है। इसमें वलन के फलस्वरूप मोड़ पड़ने की वजह से इसका निर्माण हुआ है। और तीसरा है सबसे प्राचीन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अरावली पर्वत श्रृंखला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है और सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है कि जो यूएसए उत्तरी अमेरिका यूएसए में एक और पर्वतमाला है जिसको हम कहते हैं अपलेशियन पर्वतमाला। तो अपलेशियन पर्वतमाला भी अरावली के ही समकालीन है। तो ये आप इसके साथ ही ध्यान रखें। जो अरावली की भारत में जो कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर है, और ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर दिल्ली तक इसका फैलाव है। और भारत के 4 राज्य जो हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन चारों राज्यों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है और ये फैली हुई है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये पर्वतमाला फैली हुई है, जिसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, यानी कि कुल लंबाई का लगभग 80% भाग राजस्थान में फैला हुआ है। और इसका विस्तार सिरोही से लेकर खेतड़ी तक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि राजस्थान के सिरोही ज़िले से लेकर खेतड़ी तक, झुंझुनू तक इसका विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह राजस्थान के कुल भूभाग का 9% भाग रखती है, जिसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% निवास करता है। आपने पिछली बार जो लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों में मरुस्थलीय प्रदेश, तो जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो फैला हुआ है 61% भूभाग पर, यानी सर्वाधिक भूभाग पर फैला हुआ है राजस्थान में, और उसमें जनसंख्या निवास करती है लगभग 40%। तो इन दोनों को आप याद रखें। और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला की जो दिशा के अनुरूप अगर इसका विस्तार देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर ये उत्तर पूर्व की ओर ये फैली हुई है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब एक और प्रश्न इसमें ये बनता है कि जो गुरु शिखर है, चोटी है, यह मध्यवर्ती भारत की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाएगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, यानी मध्यवर्ती जो भारत है उसमें सर्वाधिक ऊंचाई रखने वाला जो चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है। और ये कहाँ है, ये है माउंट आबू में, सिरोही ज़िले में स्थित है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अब जो अरावली पर्वतमाला है, देखिए इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर है, ये देखिए। और आप देखेंगे कि इसका जो दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण पश्चिमी जो भाग है, ये अधिक चौड़ाई रखता है और ये अधिक ऊंचाई भी रखता है। जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं अरावली में, इसकी ऊंचाई में भी बढ़ोतरी होती चली जाती है। और इसको हम सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट देते हैं: उत्तरी अरावली श्रृंखला, मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला। अब जो मेन जो इसके प्रमुख जिले हैं जिनमें फैली हुई है, तो ये है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर। इन जिलों में मुख्य रूप से फैली हुई है ये अरावली पर्वतमाला जो है। इसके हमने 3 भाग किए थे: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। मध्य अरावली को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं: शेखावटी पहाड़ी प्रदेश और मेरवाड़ा पहाड़ी प्रदेश। अब इसको हमने 2 भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला नियमित ना होकर
बीच बीच में से इसका विखंडन हो चुका है, इसका अपर्दन हो चुका है, यानी दूर दूर छितरे हुए रूप में फैली हुई है। इसलिए इसके मध्य अरावली क्षेत्र में दो भाग हमने कर दिए। पहला है शेखावटी पहाड़ी प्रदेश और दूसरा मेरवाड़ पहाड़ी प्रदेश। तीसरा जो भाग है वो है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को भी हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला है मेवाड़ की पहाड़ियाँ एवं पठार और दूसरा आबू पर्वत क्रम। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये अरावली पर्वतमाला जैसे जैसे दक्षिण की ओर हम बढ़ रहे हैं इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ आप देखिए दक्षिण अरावली के हमने दो भाग कर रखे हैं। पहला है आबू पर्वतमाला जो कि सिरोही में इसका विस्तार है अधिकांशतः, और अगला है भोराट का पठार चट्टानी क्षेत्र यानी पठार और पहाड़ियाँ, जिसमें उदयपुर का अधिकांश हिस्सा सम्मिलित है। और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में अलवर, झुंझुनू, सीकरवाला और जयपुर वाला हिस्सा इसमें सम्मिलित है। आगे इसको हम देखते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि आप देखेंगे कि जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है यह बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच में है, एक सीधी दीवार के रूप में। और ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और इधर पूर्वी मैदान और दक्षिण का पठार जो है हाड़ौती का, इनको आपस में अलग करती है। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। और साथ ही जो 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है वो इसको अलग करती है। वो इसके सारे विस्तृत है। किसके सारे? अरावली पर्वतमाला के सारे 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा विस्तृत है। ये देखिए आपके यहाँ लिखा हुआ है। अब अगला जो है, सबसे पहला जो है उत्तरी अरावली प्रदेश, इसका जो मुख्य रूप से विस्तार है वो है जयपुर, दौसा, अलवर और इसमें सीकर और झुंझुनू भी है। इन क्षेत्रों में अरावली पर्वत प्रदेश फैला हुआ है, उत्तरी अरावली का भाग। और ये पहाड़ियाँ कैसे हैं? विच्छिन्न है, दूर दूर फैली हुई है, क्योंकि निरंतर मानवीय क्रियाकलापों की वजह से, खनन गतिविधियों की वजह से और भौतिक प्रक्रमों के कारण ये अरावली है विच्छिन्न हो चुकी है, विखंडित हो चुकी है, इसका अपर्दन हो चुका है। इस कारण अब ये दूर दूर फैली हुई है और छितरी हुई पहाड़ियाँ हैं। इनको हम शेखावटी की पहाड़ियाँ और तुरावटी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और इनमें जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो है रघुनाथगढ़। और इसको जो रघुनाथगढ़ जो पहाड़ी है ये उत्तरी अरावली प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, जो कौन से ज़िले में है? सीकर ज़िले में है। इसके अलावा खो, बैराच और बैराट ये भी उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग है। इसमें एक और जो पर्वतमाला है या पर्वत जो चोटी है वो है हर्ष की पहाड़ियाँ। वो हर्ष की जो पहाड़ियाँ हैं वो सीकर में स्थित है। और हर्ष की पहाड़ियों में जीर्ण माता का मंदिर है। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जीर्ण माता का मंदिर कौन सी पहाड़ियों पर है, तो वो है हर्ष की पहाड़ियों पर, जो कहाँ है? सीकर जिले में। दूसरा जो भाग है वो है मध्य अरावली पर्वत श्रेणी। इस क्षेत्र को भी दो भागों में बांट दिया गया है, शेखावटी प्रदेश की ऊपरी पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा पहाड़ी प्रदेश मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ उच्च भूमि से अलग करती है। यानी कि ये जो पहाड़ियाँ हैं मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश की, ये किसको अलग करती है? मेरवाड़ पहाड़ी प्रदेश को मारवाड़ के मैदान से। मतलब ये जो पहाड़ी प्रदेश है मेरवाड़ को मेवाड़ उच्च भूमि से अलग करती है। इसको हम चित्र में देख सकते हैं। ये मध्यवर्ती पहाड़ियाँ हैं और ये मारवाड़ के मैदान को किससे अलग कर रही है? मेवाड़ के पठारी क्षेत्र से। तो ये इसका विस्तृत है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि मध्यवर्ती अरावली जो प्रदेश है इस क्षेत्र में ताड़गढ़, इसको हम ताड़गढ़ के नाम से भी जानते हैं, तारागढ़ कहते हैं। तारागढ़ की जो पहाड़ी है जो अजमेर में स्थित है वो इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। और नाग पहाड़ जो है वो अजमेर ज़िले में स्थित है, वो भी अरावली पर्वत का ही भाग है। और यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? लूनी नदी का यहाँ से उद्गम होता है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है इस क्षेत्र में, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। इस क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में कुछ सकरे रास्ते बने हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। और सर्वाधिक जो दर्रे यहाँ पर हैं वो ब्यावर में है। ब्यावर में बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी, ये चारों दर्रे कहाँ पर हैं? ब्यावर में। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये दर्रे कौन से क्षेत्र में स्थित है और किस अरावली का भाग है? मध्यवर्ती अरावली में स्थित है, ब्यावर क्षेत्र में। तीसरा जो भाग है वो है दक्षिणी अरावली पर्वतमाला। दक्षिणी अरावली पर्वतमाला जो है इसमें भी हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला है मेवाड़ की पहाड़ियाँ, जिसके अंतर्गत उदयपुर, अधिकांश उदयपुर और राजसमंद का क्षेत्र सम्मिलित है।
और आबू पर्वतक्रम क्षेत्र में सिरोही जिले में जो अरावली पर्वत के क्षेत्र फैले हुआ है उसको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। मेवाड़ की पहाड़ी में पूर्वी उदयपुर डूंगरपुर क्षेत्र सम्मिलित है, इसमें कुछ भाग राजसमंद का भी है। इसकी औसत ऊंचाई है 1225 मीटर और यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है वो है जरगा पर्वत। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अन्य चोटियाँ हैं कुंभलगढ़, लीलगढ़, कमलनाथ और सज्जनगढ़ है। ये जितने भी दुर्ग हैं इस भाग में ये इन्हीं पहाड़ियों पर बसे हुए हैं, जिनमें कुंभलगढ़ दुर्ग है और सज्जनगढ़ दुर्ग भी इसी में सम्मिलित है। यहाँ की जो सबसे प्रमुख विशेषता वो है कि यहाँ एक पठार है जिसको हम कहते हैं भोराट का पठार। वो किस क्षेत्र में सम्मिलित है? इन्हीं पहाड़ियों में सम्मिलित है और इसका विस्तार जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ तो स्थित है राजसमंद में और गोगुंदा स्थित है उदयपुर में। तो उदयपुर और राजसमंद यानी कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच में जो पठार फैला हुआ है उसको हम कहते हैं भौराट का पठार। अगला जो भाग है वो है आबू पर्वतक्रम। यह राजस्थान का सर्वोच्च क्षेत्र है यानी सर्वाधिक ऊंचाई रखने वाला क्षेत्र है और इसका विस्तार यहाँ पर अरावली का सबसे ज़्यादा है। और इस क्षेत्र के पश्चिम में शुष्क जलवायु एवं पूर्व में आर्द्र जलवायु पाई जाती है और राजस्थान का ये एकमात्र हिल स्टेशन है। इस भाग में बरगद, ढोकड़ा, गुलर, सागवान, जामुन आदि पेड़ पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर अधिकांश सदा हरे भरे रहने वाले वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसी कारण यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो भी बहुत अधिक है। यानी यहाँ पर लगभग 80 से 150 सेंटीमीटर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। और इस क्षेत्र में अरावली का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार और उड़िया का जो पठार है ये गुरु शिखर के बिल्कुल निम्न भाग में स्थित है, यानी कि गुरु शिखर के बिल्कुल पास समीप स्थित है उड़िया का पठार और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू पर्वत के अगर हम शिखरों की बात करें जो प्रमुख चोटियां हैं तो उन चोटियों में गुरु शिखर, सेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू, ऋषिकेश ये प्रमुख है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इस क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ऊंचा नगर कौन सा है तो माउंट आबू है जिसकी हाइट 1225 मीटर है। सबसे ऊंची झील नकी झील है। नकी झील को कुछ विद्वान क्रेटर झील का उदाहरण मानते हैं और कुछ विद्वानों का मानना है या पुरानी जो किंवदंतियाँ उनमें माना गया है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के द्वारा नाखूनों से खोदे जाने की वजह से किया गया था या उनके द्वारा किया गया था। और जो सबसे ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार और सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। अब अगला यहाँ पर आ जाता है प्रश्न भोराट का पठार जो हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि राजसमंद और उदयपुर यानी कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच में जो पठार फैला हुआ है वो है भोराट का पठार। यहाँ एक और जो प्रमुख पठार है वो फैला है लसाड़िया का पठार। ये है उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में इसका विस्तार है। मेसा का पठार है चित्तौड़ में और इसी पठार के ऊपर यानी मेसा पठार के ऊपर ही हमारे जो चित्तौड़ का दुर्ग है वो बसा हुआ है। और अगला है गिरवा की पहाड़ियाँ कि इसके बारे में यानी गिरवा की पहाड़ियों के बारे में अक्सर एग्जाम में लघु प्राथमिक प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि गिरवा की पहाड़ियाँ क्या है और ये किस जगह स्थित है। तो गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर ज़िले में स्थित है और ये जो पहाड़ियाँ हैं एक तश्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए इनको हम गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। तश्तरी के आकार में ये फैली हुई है। अब जो बात आती है कि अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है, क्या ये राजस्थान के लिए महत्व रखती है, तो जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के लिए अत्यधिक महत्व रखती है क्योंकि इसका जो विस्तार है यहाँ हम चित्र में देखेंगे। इसका जो विस्तार है यह बिल्कुल दक्षिणी पश्चिम मानसून जो हवाएं हैं उनके बिल्कुल समानांतर ये पर्वतमाला फैली हुई है। इसलिए जब भी भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का प्रवेश होता है तब दक्षिणी पश्चिम मानसून का जो पवनें हैं वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने की वजह से इनके बिल्कुल समानांतर होकर निकल जाती है और यहाँ पर कोई मार्ग में अवरोध नहीं होने की वजह से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं करा पाती है। इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा का जो प्रतिशत है या वर्षा जो होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो यही कारण है
कि कहीं ना कहीं जो अरावली पर्वतमाला है हमारे भारत में मानसून को, राजस्थान में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करती है। साथ ही जो दूसरा इसका महत्व ये है कि आपके राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो बिल्कुल किसके पश्चिम में स्थित है, अरावली पर्वत प्रदेश के पश्चिम में। और यह जो पर्वतमाला है, यह अरावली पर्वतमाला के जो विस्तार को, जो आपके मरुस्थलीय प्रदेश है इसके पूर्वी विस्तार को ये क्या करती है, रोक देती है। यानी कि इसके मार्ग में क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। इस कारण मरुस्थलीय जो विस्तार है वो पूर्वी भाग में नहीं हो पा रहा है। परंतु वर्तमान में जगह जगह से अरावली पर्वतमाला के विखंडित हो जाने की वजह से, विच्छेद हो जाने की वजह से धीरे धीरे मरुस्थलीकरण का विस्तार कहाँ होता जा रहा है, राजस्थान के पूर्वी जिलों में भी होता जा रहा है। तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय विस्तार है राजस्थान में, उसको रोकने में यह एक अहम भूमिका निभाती है अरावली पर्वतमाला। तीसरा जो इसका महत्व है वो यह है कि यह खनिजों का भंडार गृह है। अरावली पर्वतमाला जो है एक वलित पर्वतमाला है और प्राचीन भूखंड है, और यह जो है गोंडवाना लिंक का ही भाग है। इस वजह से इसमें कई सारे खनिज पाए जाते हैं, जिनमें धात्विक और अधात्विक बहुमूल्य खनिज भी सम्मिलित है, और आर्थिक दृष्टि से इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अरावली पर्वतमाला एक खनिजों के भंडार गृह के रूप में भी महत्वपूर्ण रखती है। साथ ही इस क्षेत्र में यानी अधिकांश जो पर्यटन स्थल है राजस्थान के, वो किस पर स्थित है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है, जिनमें माउंट आबू, रणकपुर, कुंभलगढ़, आमेर, चित्तौड़, हल्दी घाटी, उदयपुर, तारागढ़, ये सब राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है, वो भी अरावली पर्वतमाला पर ही स्थित है। तो पर्यटन की दृष्टि से भी अपना बहुत ही महत्व रखती है, और घने वनों के लिए और मक्का की कृषि के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो राजस्थान में जो एक तरह से कह सकते हैं इसका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि यह भारत में एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। अब उसको हम कह सकते हैं, अब इसको भी हम चित्र से समझ सकते हैं कि आप देखेंगे कि यदि राज्य को हम अलग से ले लें और भारत में इसमें सम्मिलित ना करें, तो यह जो है विशाल, राजस्थान में एक विशाल जल विभाजक का काम करती है। एक और तो इसके है अरब सागरीय मानसून और अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और दूसरी ओर है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो इस क्षेत्र में या इस पहाड़ी में राजस्थान में दोनों जो अपवाह तंत्र है इनको दो श्रेणी में या दो भागों में बांट दिया गया है। इसके एक और के भाग में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रमुख है ढाल के कारण, और इसके पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ प्रमुख हैं। तो यह जो है, यह पर्वतमाला एक जल विभाजक का भी काम करती है। इस तरीके से अरावली पर्वतमाला एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, और इसके और भी अन्य सारे महत्व हैं जिनका हम धीरे धीरे अन्य जो टॉपिक है उनमें चर्चा करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे अगला भूभाग, अगला भौतिक प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी मैदान का अध्ययन करेंगे हम इसमें। तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन एक बार देखें, और साथ ही आपके लिए एक घर के लिए होमवर्क है कि आप जितनी भी राजस्थान में महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उनको ऊंचाई के आधार पर क्रम में जमाएं और इसको शेयर करें। थैंक यू।